हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अमित कुमार तिवारी एंड आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ASAP केमटाइम। तो बच्चों, इससे पहले मैं DRDO में भी साइंटिस्ट रह चुका हूँ और जियो साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ। तो बच्चों का जनरली मुझसे क्वेश्चन रहता था कि सर हमें ना ये बताइए कि DRDO जो साइंटिस्ट है उसकी लाइफ कैसी रहती है। तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे रहेगी कि एक साइंटिस्ट जो DRDO साइंटिस्ट हैं वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बच्चों आपको देना होता है गेट का एग्ज़ाम। उस गेट का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद कुछ सीट्स निकाली जाती हैं DRDO में। तो जैसे मेरे समय पे टोटल 5 सीट्स थी। तो जो 5 सीट्स में से 3 जनरल की थी और 2 कैटेगरी सीट्स थी। तो अब इसीलिए क्योंकि अब टोटल जो मतलब जनरल सीट्स थी वो 3 थी, तो जनरली 15 जो टॉप 15 रैंक्स थी वो गेट के उसी साल की और टॉप 15 पिछले साल की, टोटल मिला के 30 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए। तो उस इंटरव्यू में टोटल 3 लोगों को सिलेक्ट करना था उन्हें, और उन्होंने 3 लोगों को जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट किया और 2 लोगों को कैटेगरी से सिलेक्ट किया था। फिर वो सिलेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट लेटर भेजा जाता है और उस लेटर के थ्रू आपको एक लैब अपॉइंट होती है। DRDO की बहुत सारी लैब्स हैं, तो आपको कोई भी लैब मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड नीड ऑफ DRDO। तो जहाँ पे वो दोनों चीज़ें मैच कर जाएंगी कि आप मान लीजिए मैं जैसे केमिस्ट्री की फील्ड से था, तो मुझे केमिस्ट्री से जहाँ पे केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे भेजा जाएगा। तो मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो हुई थी ACEM नासिक में। ACEM की फुल फॉर्म होती है एडवांस सेंटर ऑफ एनर्जेटिक मटीरियल्स, DRDO नासिक। तो आपकी आवश्यकता अनुसार आपको DRDO में पोस्ट मिल जाती है। तो वो पोस्ट मिलने के बाद जब आप पहली बार लैब में जाते हो तो आपको वहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू रूबरू कराया जाता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, आपको सारे डिपार्टमेंट्स घुमाए जाते हैं। वो 10 से 15 दिन का कोर्स होता है। तो आप हर एक डिपार्टमेंट में जाके ये देखते हैं कि आप मतलब क्या क्या काम यहाँ होता है, कैसे होता है और आप आगे कैसे जा सकते हैं। तो जब आपका वो कोर्स चल रहा होता है उसी दौरान रिक्रूटमेंट, जब आपका अगर रिक्रूटमेंट उस लैब में हुआ है तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि वहाँ पे आपकी नीड है। तो अगर आपकी नीड है तो जिस डिपार्टमेंट में नीड होगी उसी आधार पे आपसे पूछा भी जाएगा और आपको बताया भी जाएगा, देखिए हमारे यहाँ नीड है। तो अगर आप जैसे अकेले हुए हो और एक ही साइंटिस्ट की ज़रूरत है और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही है, तो वो आपको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। नहीं तो आपकी मर्जी का भी अलॉट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि भाई वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो उस आधार पे आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो जब आपका रिक्रूटमेंट होता है तो होने के साथ साथ ही या होने के कुछ देर बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है DRDO के द्वारा, जिसका नाम होता है पॉइंट्स, POINTS। तो इसमें आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। मतलब ये 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है, इसमें आपको कोर्सेज में पढ़ाया भी जाता है। तो जो अलग अलग लैब्स के लोग होते हैं अलग अलग जगह, मान लीजिए एक लैब है वहाँ पे मिसाइल का काम होता है तो मिसाइल्स का पढ़ाया जाएगा। एक लैब है वहाँ पे प्रोपेलेंट्स का काम होता है तो प्रोपेलेंट्स का पढ़ाया जाएगा। एक है जहाँ पे आर्मामेंट्स का काम होता है तो आर्मामेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे जो काम है, कहीं पे बायो लैब का काम होता है तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये सब कोर्सेज में आता है। और उसके बाद लास्ट में होती है आपकी फील्ड विजिट, जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी उस ट्रेनिंग की। फील्ड विजिट में क्या होता है, या तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी के साथ भी आपको कैंप में उनके साथ रहने के लिए डाला जाता है। अब किसके साथ डाला जाएगा, तो जैसे कि मैं ACEM से था तो मैं आर्मामेंट्स में आता हूँ। तो आर्मामेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली हमारे यहाँ आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो जब आर्मी इस्तेमाल करते हैं तो मुझे आर्मी के साथ पोस्ट किया गया। तो जब हम आर्मी के साथ रहते हैं, देखते हैं कि वो लोग मतलब हम लोग वहाँ पे क्या, हमें क्यों डाला जा रहा है, ताकि आप लोग ये देख सको कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसको ये लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये देख के खुशी भी मिलती है, प्राउड भी होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि हाँ मुझे और करना चाहिए ताकि मैं इनकी ज़िंदगी और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट्स ट्रेनिंग में फील्ड विजिट के बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद आप अपनी लैब में वापस आ जाते हैं। अब जब आप अपनी लैब में वापस आते हैं तो आपको पता है आप साइंटिस्ट बी हैं। साइंटिस्ट बी DRDS कैडर में साइंटिस्ट तो है पर सबसे
जूनियर रैंक है। साइंटिस्ट बी के ऊपर साइंटिस्ट सी, डी, ई, एफ, जी, एच में भी डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, अलग में ये सारी पोस्ट होती हैं। तो आप वहाँ पे सबसे छोटे उम्र में भी और रैंक में भी आप होते। ऑब्वियसली आपके अंदर जो नॉन डीआरडीएस कैडर या डीआरडीसी कैडर है या फिर और भी कैडर के लोग हैं वो आपके अंडर होते हैं, पर डीआरडीएस कैडर में आप सबसे छोटी रैंक पे होते हो। तो आपको जो आपके सीनियर्स हैं वो काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं, कुछ बातें सही भी होती हैं, कुछ बातें सही नहीं होती हैं, वो आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप उस आधार पर देख ही लेंगे। पर भले आपकी रैंक छोटी है वहाँ पे बाकियों से, पर आप एक ग्रुप ए ऑफिसर बन गए होते हैं। जब आप ग्रुप ए ऑफिसर बन जाते हैं बच्चों, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब भी कोई आप सिग्नेचर कर रहे होते हो तो वो ऐसे ही बिना किसी मतलब समझ बूझ के नहीं करना चाहिए। तो आपको एक एक पेपर पढ़ना होता है, एक एक चीज़ पढ़नी होती है, उस पढ़ने के बाद आपको सिग्नेचर करना होता है, क्योंकि आपके सिग्नेचर की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आप एक ग्रुप ए ऑफिसर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि जब आप चले गए। अब वहाँ की बात करते हैं कि भाई काम क्या होता है। तो मैं बता दूं, डीआरडीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जो भी नाम ले लोगे वो काम वो डीआरडीओ करती है। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ बनाने से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक अवेल करवाना डीआरडीओ का काम है। आप नाम लो, वो काम डीआरडीओ करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है डीआरडीओ, मतलब आपको पता है कि जैसे रेलवेज़ थी तो रेलवेज़ में वो जो बायो टॉयलेट्स थी वो इस्तेमाल होती थी, है ना। वो बायो टॉयलेट डीआरडीओ ने ही बनाई थी। आपको पता है अभी जब पैंडेमिक आया था तो पूरे भारत में जो ये किट उपलब्ध करवाना या फिर ये क्या कहते हैं उसे सोप जो मतलब वो बना के देना, ये सब कुछ डीआरडीओ ने ही किया। मतलब ऐसा कोई काम है ही नहीं जो डीआरडीओ नहीं करती, सारा काम डीआरडीओ करती है। तो आप कौन सी लैब में गए हो वो डिपेंड करेगा, ये बताएगा कि आप कौन सा काम होता है। मान लो आप लोग किसी मिसाइल वाली लैब में चले गए जहाँ पे मिसाइल्स पे काम होता है, तो मिसाइल्स का भी बहुत पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रोपेलेंट्स का काम है तो केमिस्ट्री वाले जनरली प्रोपेलेंट्स वाले में डाले जाते हैं, तो आपको प्रोपेलेंट पे काम करना पड़ेगा। अब जब वो प्रोपेलेंट का काम हो रहा है तो वहाँ पे जो भी उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके पास आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ इज़ अ वाइट एलिफेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स में डीआरडीओ में बहुत कुछ अवेल रहता है, बहुत कुछ मिलता है। मतलब वहाँ पे हज़ारों करोड़ से लेके लाखों तक, मतलब कितने करोड़ों तक के प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको बस वहाँ पे इतना मतलब एनर्जेटिक रहना, इतना वो रहना है कि आप हर एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो। और अगर आपने प्रोजेक्ट में सही से पार्टिसिपेट किया तो मैं बता रहा हूँ डीआरडीओ आपको रिकॉग्नाइज करता है। और वो रिकॉग्निशन मल्टीपल चीज़ों की फॉर्म में होता है। कौन कौन सी? प्रमोशंस की फॉर्म में होता है। प्रमोशंस के दौरान जो आपका पे इंक्रीज होता है, तो वेरिएबल पे का कॉन्सेप्ट होता है डीआरडीओ में, वो भी आपको उससे नवाजा जाता है। पर वो उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है वो मिलती है सेटिस्फैक्शन। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो डीआरडीओ है, तो गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने का अपना ही एक रुतबा है। जब आप सोसाइटी में जाएंगे आपको उसका फ़र्क पता चल जाएगा। तो अगर मैं अंदर काम करने वालों की बात करूं जो आपके सीनियर्स होंगे, तो हर जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह दोनों तरह के लोग मिलेंगे, एक बहुत काम करने वाले और एक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तो जो बहुत काम करने वाले हैं तो वो इतना काम करते हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो सुबह के 4-4 बजे तक लोग थे मिसाइल्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत दिल लगा के काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी सैलरी से मतलब होता है, तो वो अपनी सैलरी लेंगे और चले जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहोगे। आप दोनों बनोगे, दोनों में ही मतलब जो आपको सही लगे आप दोनों बन सकते हो। पर मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप गए ही हो, आज का यूथ है, आज के मतलब आप लोगों के अंदर आज की अग्नि है, तो आप इस चीज़ को समझिए और हमेशा काम करने वाले बनिए। और आप जब काम करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलना ही मिलना है, भले कितना ही लेट क्यों ना मिले। काम करने वाला बनना था। तो जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन साइंटिस्ट बी से साइंटिस्ट सी, डी, ई, एफ तक तो हर आदमी जिसने भी साइंटिस्ट की पोस्ट पे ज्वाइन किया है डीआरडीओ, साइंटिस्ट एफ तो वो बनेंगे ही बनेंगे, ये श्योर है अपने पूरे लाइफ टाइम में। उसके बाद आप साइंटिस्ट जी भी बन सकते हैं, एच भी बन सकते हैं, अगर आप मतलब अच्छा काम करते हैं और अच्छा मतलब प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। और
इसकी अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो जो इसकी ज्वाइनिंग होती है उसका बेसिक मतलब इसका जो पे होता है वो 4 चीज़ों में बढ़ता है, बेसिक, टीए, डीए, एचआरए, ये 4 चीज़ें होती हैं पे स्केल में। तो जो बेसिक ज्वाइनिंग पे होती है वो होती है 56,100। अगर मैं टीए की बात करूं, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो होता है 1800, 3600 और 7200। ये 3 होते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डीए की बात करें तो आजकल का जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 34%, यानी 34% ऑफ योर बेसिक, यानी 56,000 का 34%, 56,100 का 34% आपको इस समय डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और एचआरए की बात करें तो अगर आप मतलब डीआरडीओ की दी हुई या फिर गवर्नमेंट की दी हुई कॉलोनी में रहते हैं तो एचआरए नहीं मिलता है, पर अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको 24%, 16% और 8% तक का एचआरए मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी जगह पे रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट। अगर आप दिल्ली वगैरह में हैं या बड़ी सिटीज़ पुणे वगैरह में तो 24% ऑफ बेसिक आपको मतलब सैलरी के रूप में मिलता है। तो पर्क्स, सैलरी 7th CPC जब से आया है उसके बाद से सैलरी अच्छी हो ही गई है, लोग काम करने वाले हैं ही, और डीआरडीओ का नाम भी बहुत है। तो आप जब वहाँ जाएंगे, आप जब देखेंगे कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आप जहाँ भी जाते हैं आपको सल्यूट होता है, आपको मतलब एज अ साइंटिस्ट ट्रीट किया जाता है और आपकी बात की वैल्यू होती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो सारी बात थी मैंने आपको बता दी। कुछ बातें वो मेरी पर्सनल डिपेंडेंट भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने जो फील किया मैंने वो बताया है, और बाकी बहुत सारी बातें यहाँ पे जेनरिक भी थी, मतलब आप किसी भी लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको फिर से गेट की तैयारी करनी है, इंटरव्यू देना है और सिलेक्ट होना है। बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है। तो अगर आपको कुछ होता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ नीचे दिए हुए लिंक पे ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।